चलिए, गुड 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 गुड। चलिए, X3 में क्लास तो शो नहीं हो रही क्या? चलिए, तो यहाँ पर X3 वाले बच्चे अभी रिकॉर्डिंग से करिए, है ना, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। आपने अगर रिकॉर्डिंग कर रखी है तभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो पाएगा। है? हाँ, नहीं नहीं, ग्रेविटेशन इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन ओनली। हाँ भाई, देखिए, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कर लिया है कंप्लीट थ्रू रिकॉर्डिंग, वो लोग कर सकते हैं ग्रेविटेशन। अगर नहीं कर रखा है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस तो ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है, हिमानी, हाय। चलिए। हाँ जी। महाअवतार नरसिम्हा अच्छी मूवी है, देख सकते हो, शानदार मूवी है, डेफिनेटली कैन वॉच। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहां तक तो कर लिया था, ये सारे फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए थे। इसके आगे हम और भी फॉर्मूले देखेंगे। फाइनाइट लाइन चार्ज है, कंडक्टर बचा है, कोई बात नहीं, अगर कंडक्टर बचा हुआ है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनाइट लाइन चार्ज है, ई एक्स ई वाई है, तो यहां पर भी फाइनाइट लाइन चार्ज है। यहां पर हम कहेंगे फाइनाइट लाइन फाइनाइट लीनियर मास। फाइनाइट लीनियर मास, तो यहां पर ये फाइनाइट लीनियर मास है। इसके कारण यहां पर हम निकालना चाहते हैं, बट यहां पर एंगल जो है लिमिट है, नीचे वाला एंगल थीटा 2 होगा, थीटा 2 होगा, ऊपर थीटा 1 है ना। तो नीचे वाला एंगल थीटा 2 है, ऊपर वाला एंगल थीटा 1 है। तो यहां पर अगर आप निकालोगे तो ई एक्स का फॉर्मूला का के की जगह का जी, लैम्डा बाई आर, आर ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आर है, और इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट है माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, और ई वाई जो जगह जी, लैम्डा बाई आर, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट है माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। समझ में आया भाई? डन डन, दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए, ये आ गया। नेक्स्ट है सर्कुलर आर्क, तो यहां पे भी वही करेंगे, सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क, तो सर्कुलर आर्क है, अगर यहां पे एक सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, ये सर्कुलर आर्क है, एंड ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल है थीटा 0, ये एंगल भी है थीटा 0, ये पॉइंट है। तो डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव चार्ज, ये हम जानते हैं, ये नेगेटिव होता है तो अट्रैक्टिव नेचर का मानेंगे, तो डायरेक्शन विल बी अपवर्ड, है ना, अपोजिट हो जाएगा। ये ई जी है, तो ई जी निकालेंगे, इट इज 2 जी लैम्डा बाई आर साइन थीटा 0, और वी जी निकालेंगे, इट इज माइनस जी, एक मिनट, हाँ, इसका चार्ज अगर टोटल चार्ज क्यू है, क्यू इज द टोटल चार्ज, तो जी, यहाँ टोटल मास अगर इसका एम है तो माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर, है ना। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मास ये निकाल लिया। समझ में आया? डन डन डन।
दिस पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत? हाँ जी। तो यहाँ पोटेंशियल में आपको नेगेटिव साइन जरूर लगा देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं लिखता हूं तो ये मैग्नीट्यूड है, यहां मैंने वेक्टर फॉर्म में बात नहीं की है, ये मैग्नीट्यूड है, तो नेगेटिव साइन की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो आपको माइनस साइन लगाना होता है। ठीक है, लिख लीजिए। डन डन डन, समझ में आ गया? ये लिख लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा है यहां पे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, तो यहां है गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। तो यहां था इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, तो यहां ई डॉट डी एस ही होगा, ई जी मतलब ई जी डॉट डी एस। यहाँ क्यू इंसाइड था, यहाँ मास इंसाइड होगा, 1/S1 जी की जगह आएगा 4πg, 4πg मास इंसाइड एम इंसाइड, ये हो जाएगा बारूद। समझ में आ गया? तो ये है गॉस लॉ। रोहित कुमार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। एंड आपने मेहनत की है इसलिए नंबर आए हैं, है ना? मेहनत आपको एक बार क्लियर कर दो, पोटेंशियल में नेगेटिव क्यों लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे फील्ड जो है अट्रैक्टिव नेचर की है, तो मास जो है उसके कारण फील्ड अट्रैक्टिव है, तो चार्ज क्यू के कारण फील्ड अट्रैक्टिव नेचर की आती है, इसलिए यहाँ पे आपको माइनस साइन चिपकाना है ना? प्लीज रिवाइज किया कीजिए, है ना? आप ऐसे बिना रिवाइज करे आओगे और पूछोगे तो मुझे अच्छा लगता नहीं है। ये 12th है यहाँ पर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑलरेडी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। समझ में आ गई? डन डन डन। तो ये हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, देखो मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कॉन्सेप्ट सीखे थे वही एज इट इज कॉन्सेप्ट यहां लगते हैं, पर केवल अंतर इतना है कि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता था, तो पॉजिटिव के कारण रिपल्सिव फील्ड बाहर की तरफ फील्ड आती थी, और नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ आती थी। या मास है, मास अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ होंगी। सब कुछ वही है एज इट इज। ठीक है, अब सीधा कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहां पर। क्वेश्चन कहां गए? आगे लगाए ना उन्होंने, क्या करते हैं लोग?
कैन आई स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक? ना रे, कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्ली इन क्लास 12th। अरे नहीं, अरे कर दें, चलो कर लो, कोई बात नहीं, यू कैन स्टार्ट। समझ में आया तो अच्छी बात है, कर लेना कंटिन्यू, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कर लिया था पिछली क्लास में। अब वी आर कंटिन्यूइंग। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट मास। तो ये रॉड है और ये पॉइंट मास है। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रो में भी किया था। करिए क्वेश्चन को सब लोग फटाफट। प्लीज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। अब कोई कमेंट मत करिए, कोई फालतू का कमेंट नहीं करना है, अपने पास इतना समय नहीं है। करिए। आगे आंसर क्या करोगे भाई? ये पॉइंट मास है, बट ये पॉइंट मास नहीं है, तो इसको हम छोटे छोटे पॉइंट मास में डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं और x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, दैट इज dx। तो इस dx का अगर मास मान लेते हैं d कैपिटल M है, तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा dFg। तो dFg कितना आएगा? g इंटू डी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हम जानते हैं फॉर्मूला, है ना। तो इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करेंगे और यहां पर dm कितना आएगा? डी कैपिटल M होगा लैम्डा dx और लैम्डा होगा कैपिटल M बाई एल। जस्ट पुट द वैल्यू, तो ये हो जाएगा कैपिटल M बाई एल dx, है ना। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहां इंटीग्रल ऑफ g स्मॉल m और dm है कैपिटल M बाई एल, यहां एक्स स्क्वायर dx। लिमिट जाएगी a से a प्लस एल, g कैपिटल M स्मॉल m बाई एल बाहर आएगा, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर dx, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो g कैपिटल M डिवाइड बाई एल 1/, ऊपर जाएगा तो a आएगा x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। लिमिट लगा दीजिए a से a प्लस एल। तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई a इंटू a प्लस एल। चेक कर लो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है? परफेक्ट, सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो डिट्टो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, वही है, कोई अलग नहीं है, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। यहां पर ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, आपको इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटीज निकालनी है। तीन पार्टिकल है m m m, they are moving like this, you need to find orbital velocity। हाँ जी, क्या करोगे? किसी एक पार्टिकल को पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं, इस पर ऊपर वाला पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा, नीचे वाला पार्टिकल भी फोर्स लगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो लेट्स से अगर ये फोर्स है F, तो ये भी F, तो नेट जो फोर्स आएगा वो बीच में कहीं आएगा। एंड हम जानते हैं ये एंगल और ये एंगल हमारे हैं 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो इधर कितना आएगा? इट इज 2F cos 30 डिग्री। तो नेट फोर्स जो अंदर की तरफ आ रहा है, इट इज 2F cos 30 डिग्री बराबर M V नॉट
स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यू नीड टू फाइंड दिस फोर्स एफ। तो एफ कैसे निकालोगे? एफ होता है जी, ये मास एम है, ये एम है, तो एम स्क्वायर डिवाइड बाई ये दूरी। तो ये हम जानते हैं आर है, ये आर है, तो ये दूरी कितनी होती है? यहां से यहां तक की दूरी ये होती है √3r। चेक कर लेना भाई, सब जानते हैं ना √3r होता है। तो ये आएगा √3r का स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू यहां रख देंगे तो 2, एफ की वैल्यू है जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3r स्क्वायर। cos 30 होता है √3/2, दैट इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। समझ में आया? तो आर से आर उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, एक एम से एक एम भी चला जाएगा, तो वी नॉट कितना आ रहा है, और √3 से √3 जाएगा, तो इट इज रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई √3 टाइम्स ऑफ आर। चेक कर लो भाई, आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, जिन बच्चों का आंसर आ चुका है, मैच कर चुका है, वो यस लिख दीजिए बस, जिससे कि मुझे कंफर्म हो जाएगा। हाँ भाई, गुड 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 गुड, काफी बच्चों का ये आंसर आ चुका है। ठीक है, चेक कर लेना। गुड गुड गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर है a tunnel is dug in a planet as shown, a particle of mass m is initially placed at the midpoint। तो पार्टिकल मिड पॉइंट पर था ऑफ टनल, इट इज प्लेस्ड इट इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x along the tunnel। फाइंड आउट नंबर 1, यहां पे निकालना टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम निकालना है और नॉर्मल फोर्स भी निकालना है। करिए, गुड गुड गुड। अरे भाई सर्कुलर मोशन, अमित अमन राउत 11th क्लास नहीं कर रहे हो अटेंड क्या? सर्कुलर मोशन वहां चल रहा है, एफ बराबर होता है एम इंटू ए सी, नेट फोर्स टू द सेंटर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। करिए 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 करिए, फटाफट कीजिए सॉल्व। आ गया आंसर? मास ऑफ प्लैनेट इज कैपिटल एम, रेडियस इज आर। गुड गुड गुड, चलिए काफी बच्चों का आ चुका है। हाँ जी, आ गया आंसर? डन। तो कैसे करेंगे? ये पार्टिकल है, इसको अगर मैंने यहां से यहां डिस्प्लेस किया है बाय डिस्टेंस लेट से x, तो हम जानते हैं कि इस पर टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के अलोंग यहां पर वो लगेगा फोर्स, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर, ये फोर्स लगेगा, और ये फोर्स अंदर लगेगा, इट इज मान लो F। इस फोर्स का एक कंपाउंड आएगा अंदर की तरफ और एक आएगा नीचे की तरफ। अगर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो अंदर की तरफ कितना आएगा F cos थीटा, नीचे आएगा F sin थीटा। दिखाई नहीं दे रहा होगा ना क्या लिखा हुआ है ना? चलो मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर।
तो अंदर की तरफ फोर्स है हमारे पास, ये है एफ, अगर ये एंगल मैंने थीटा माना है तो अंदर है एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आएगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं एफ साइन थीटा, ठीक है। अंदर एफ कॉस थीटा है, इधर है, और नेट फोर्स ये था एफ, ऐसा कुछ होगा। हाँ जी, स्क्रीन को जूम कर देते हैं। अरे इससे ज्यादा जूम क्या करेंगे यार, दिक्कत हो जाएगी, है ना। थीटा को भी ले सकते हो, है ना। तो अब मैंने ऊपर वाला एंगल लिया हुआ थीटा, तो यहां अंदर की तरफ फोर्स है एफ कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि यहां पर एफ कॉस थीटा बराबर होगा एम ए। फोर्स एफ कैसे निकालोगे, इसका मास एम है, यानी पार्टिकल यहां पर था, इसका मास एम है, तो एम इंटू ई जी। ई जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। एफ बराबर क्यू ई होता था, तो यहां एफ बराबर एम इंटू ए जी हो जाएगा, है ना, सेम। तो ई जी है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इंटू कॉस थीटा बराबर एम इंटू ए, ये चला गया। ई जी कितना होता है, अंदर फॉर्मूला याद कीजिए, इट इज जी कैपिटल एम बाई आर क्यू इंटू ये दूरी, मगर मैं बोलता हूं आर है, आर। और कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये दूरी हमारी कितनी, एक्स, ये दूरी थी एक्स, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका एक्स डिवाइडेड बाई आर बराबर ए। आर से आर चला गया, समझा गया। वही, हाँ, जो मैंने इस बार सोचा था कि डायग्राम भी बना देते हैं, बट डायग्राम उतना अच्छा नहीं लगा, है ना। आगे से केवल क्वेश्चन ही रहेगा, डायग्राम नहीं बनाऊंगा, है ना। पहली बार एक्सपेरिमेंट किया मैंने कि चलो भाई इस पर डायग्राम भी साथ साथ बनवाते हैं, बट ये डायग्राम उतना अच्छा बना नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा से करता हूँ, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, फालतू का डायग्राम लग रहा है, दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम है, चलो भाई इतना ही बहुत है। ये हमारा डायग्राम है, टनल है, एंड पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां था, और ये दूरी दे रखी है आपको डी। पार्टिकल को मैं यहां डिस्प्लेस कर चुका हूं, ये दूरी है एक्स, एंड यहां पर इस पर फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर, ये है हमारा एफ। इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टनल, एक आएगा नीचे। आप कोई सा भी एंगल मान सकते हो, मैंने ऊपर वाला एंगल थीटा मान लिया है, तो अंदर फोर्स कितना आएगा, एफ कॉस थीटा, नीचे आएगा एफ साइन थीटा, और नॉर्मल जो लगेगा ऊपर लगेगा। तो फोर्स अंदर की तरफ है एफ कॉस थीटा बराबर एम इंटू ए। एफ कितना होता है, मास एम इंटू ईजी, ईजी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, एफ बराबर क्यू होता तो यह एम इंटू ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब एम इंटू ईजी, ईजी का फॉर्मूला होगा जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला जानते हैं, याद है ना। अच्छा जी, अब ये दूरी एक्स है, कॉस थीटा निकालिए, तो कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो ये एक्स है, ये हमारा आर है ना, ये दूरी हमारी आर है, ये दूरी यहां से यहां तक, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये आर है। तो कॉस थीटा हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई आर बराबर एम इंटू ए, तो एम से एम उड़ गया, आर से आर गया, तो ए बराबर आ गया जी कैपिटल एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स, और ये दिखाई दे रहा है, ये है ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी कैपिटल एम। समझना कि नहीं, ये आंसर आएगा भाई। यहां पे फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर, और इसका एक कंपाउंड रहेगा भाई। मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कोई नया क्वेश्चन है क्या, यार ये नया क्वेश्चन थोड़ी है, ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना इलेक्ट्रो में।
कुछ लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि यार क्या हो गया एकदम से, क्या एकदम से नया क्वेश्चन देख लिया। कोई नया नहीं है भाई, समझ में आ गया? तो ये आ गया, तो टी बराबर आ गया 2 √r³ ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और आपका नॉर्मल जो होगा एन जो होगा AWB और एफ साइन थीटा, कुछ भी नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ भी नया नहीं है, हम इसको कर चुके हैं। तो जस्ट पुट द वैल्यू और निकालिए एन कितना आ रहा है। कुछ लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं देखिए पहली बार देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन। वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन, है ना, इलेक्ट्रो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो एन की वैल्यू आ रही है एफ साइन थीटा और एफ की वैल्यू है एम इंटू ई जी साइन थीटा। एम इंटू ई जी कितना है? ई जी है हमारे पास जी कैपिटल एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, और साइन थीटा कितना का डी बाई आर। तो नॉर्मल एन की वैल्यू आ रही है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू डी। खास बात ये आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है इट इज कांस्टेंट, यानी कि पोजीशन एक्स पर डिपेंड नहीं करती है ना। समझ में आ गया? इसमें एम जी नहीं लगेगा क्या यार, कितने भोले लोग हैं, कितने भोले हैं। क्वेश्चन क्या है? इन अ प्लैनेट, प्लैनेट है भाई, प्लैनेट, ठीक है, वही है। तो प्लैनेट में अगर आप यहां खड़े हो तो आप पर एम जी टू द सेंटर लगेगा। समझा नहीं है? आप यहां कहीं खड़े हो प्लैनेट पर तो एम जी विल बी टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। चलिए समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्लीज ऐसे सरप्राइजिंग क्वेश्चन मत पूछिए इसमें, है ना। ये लीजिए, तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। वी हैव ऑलरेडी डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन इलेक्ट्रो। तो बस इलेक्ट्रो में सीखा था वही एज इट इज है, ठीक है। चलिए अब कुछ नया करते हैं, वो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर हम निकालेंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे निकालते हैं? देखो, अर्थ के सरफेस पर अगर ये पार्टिकल है, इसका मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M, रेडियस r है, तो हम जानते हैं कि इस पर अंदर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एफ जी, और एफ जी जो होता है ये होता है m इंटू ई जी। एफ बराबर क्यू ई, तो यहां m इंटू ई जी, और इसी को लिखते हैं हम m इंटू जी। अभी तक हम इसको एम जी लिखते आ रहे थे, समझना है? तो यहां पर m से m चला गया, तो यानी g की वैल्यू जो है इसको मैं बोलूंगा ई जी। चलो इसको एक स्पेशल नाम देता हूं जी नॉट। जी नॉट सरफेस पर है बेसिकली, यानी कि आपको जो अभी तक हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते आ रहे थे, इट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या है ये? ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जी नॉट इज व्हाट? ई जी। तो जी नॉट बोल दिया इसको। तो ई जी कितना होता है? जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो जी एम बाई आर स्क्वायर है, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू है। तो बेसिकली ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट पर जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है वही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली के क्वेश्चन आते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, मतलब बेसिकली आपको फार्मूला मालूम है, मास है, रेडियस है। मैं बोलूंगा एक प्लैनेट है, इसका मास m है, रेडियस r है, दूसरा प्लैनेट इसका मास 2m है, रेडियस 2r है, तो निकालो जी का रेशियो निकालो, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो कुछ बच्चे यहां पे लगता है बिना इलेक्ट्रो पढ़े आ गए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना इलेक्ट्रो पढ़े आए। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो प्लीज आप क्लास छोड़ सकते हैं, यू कैन लीव द क्लास। फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, एंड आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कीजिए, उसके बाद ही ग्रेविटेशन करिए, ठीक है। उसी के बाद ही आप करिए, अदरवाइज आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा।
अरे प्रिंस राज भाई क्या चक्कर है तुम्हारा, इतना सारा मैंने टाइम दे दिया, कितना टाइम चाहिए तुमको यार, करा तो दिया मैंने, इतना इतना कितना टाइम चाहिए तुमको यार, अच्छा खासा टाइम दे दिया मैंने, डायग्राम गड़बड़ था फिर दोबारा डायग्राम बना दिया, पूरा नोट करवा दिया, तुम्हें कितना टाइम चाहिए भाई, एलकेजी यूकेजी में हो क्या? चलेगा भाई, मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज मेरे पहले इलेक्ट्रो का रिकॉर्डिंग से करके आइए, उसके बाद ही समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं, किसी भी कोचिंग से पढ़ाओ मुझे मतलब नहीं है, मेरे लेक्चर नोट्स आपको कमांड होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है? प्रसंग जी मैंने क्या बोला बेटा, प्लीज अब कमेंट मत कीजिए, मैं हर बार आंसर नहीं दे पाऊंगा, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं कि अभी आप क्लास मत अटेंड कीजिए अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे नोट से नहीं कर रखा है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद स्पीड एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो प्लीज अब यहां पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, अगेन ये बच्चे वही कर पाएंगे जिनको इलेक्ट्रो आता होगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, तो एक्सप्रेशन ये हमने निकाल लिया, तो जी नॉट है दिस थिंग, तो जी एम बाई आर स्क्वायर है, अगेन यहां पर अगर मैं कहता हूं कैपिटल एम है मास, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, बेसिकली यानी यहां पे हम बोल सकते हैं जी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर स्क्वायर, तो यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, मास होता है डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4π/3 आर क्यूब, 4π/3 आर क्यूब ये है, तो यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो जी नॉट का फॉर्मूला आएगा, पुट द वैल्यू, निकाली कितना आ रहा है, प्रसंग बेटा X3 में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑनवर्ड लाइव करेंगे, आप रिकॉर्डिंग से करिए, सीधी बात ही है ना? अब प्लीज आप कमेंट करके यहां पर क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, निकालिए जी नॉट कितना आ रहा है, पुट द वैल्यू, तो जी मास है रो इंटू 4π/3 आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा आपका जी इंटू 4π/3 रो इंटू आर, चेक कर लो भाई, रो इंटू आर, यानी कि यहां से एक चीज समझ आ रही है कि जी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के, बोलेगा एक प्लैनेट है इसकी डेंसिटी रो है, रेडियस आर है, दूसरा प्लैनेट है उसकी डेंसिटी 2 रो है, रेडियस 2r है, बताइए क्या होता है ना? तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट, यानी कि अगर पार्टिकल को मैं यहां से किसी हाइट पर ले जाता हूं, यानी इस पॉइंट पर हमें निकालनी है क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फंडा वही है, एफ जी बराबर होता है एम जी, तो इसको मैं जी डैश बोल देता हूं, ये एम इंटू ई जी, ई जी मतलब उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड, तो एम से एम उड़ गया तो जी डैश आएगा, तो इस ये पॉइंट कहां है, इस गोले के बाहर पॉइंट है, तो फार्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, वो फार्मूला है, तो के क्यू की जगह आएगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ये यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी कितनी, आर प्लस एच का स्क्वायर, ये है आपका फार्मूला जी डैश, जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई, जी डैश कितना है, जी एम बाई आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, हाइट के साथ ये फार्मूला लगेगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, अगर मैं कहता हूं इफ इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर,
अगर एच आर से बहुत छोटा है तो यहां पर जी डैश हो जाएगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर को बाहर निकालेंगे तो आर स्क्वायर अंदर बचेगा 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर की पावर आएगा -2। अब देखो जी डैश और जी एम बाई आर स्क्वायर हम जानते हैं इट इज ऑलरेडी जी नॉट। जी नॉट क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, है ना। और यहां पे इसको हम यहां पर एच अगर आर से बहुत छोटा है तो हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस 2 एच बाई आर ये हो जाएगा, 1 माइनस 2 एच बाई आर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पर ये हमने कर लिया, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, शानदार बात है ना, ऐसा कर लेते हैं। तो ये आ गया, तो जी डैश बराबर गया जी नॉट 1 माइनस 2 एच बाई आर। ये कब लगेगा? जब आपका एच जो है आर से बहुत छोटा है। तो अब हम यहां पे निकालेंगे कि भाई अगर मैं सरफेस से ऊपर ले जाता हूं, हाइट एच पर ले जाता हूं, तो आपका चेंज इन जी कितना आएगा। तो यहां पे जी डैश हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। तो वो कैसे निकालेंगे? जी डैश माइनस जी नॉट डिवाइडेड बाई जी नॉट इंटू 100, है ना। ये भाई सरफेस पे वैल्यू जी नॉट थी, ऊपर ले गए जी डैश है, तो आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। हाँ जी, करिए, निकालिए कितना आ रहा है। एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तभी हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। आप लोगों ने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा। अरे भाई यहां आर को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाई आर। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, मैंने एक स्टेप गायब कर दिया है। भाई यहां पर आर को बाहर निकालेंगे ना तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2 ऊपर ले जाने पे, और इसको मैंने बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया है। कब करते हैं? जब एच जो है आर से बहुत। कितना आ रहा है बताइए? इट इज कितना? -2h बाई आर इंटू 100। लिख लो भाई, -2h बाई आर इंटू 100। तो ये हमारा है परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। बट ये कब निकाला है? जब हाइट इज वेरी वेरी लेस। समझ में आया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर। लिख लीजिए -2h बाई आर, यानी कि विद इंक्रीज इन हाइट जी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। डेप्थ यानी अंदर जाने पर कैसे चेंज होगा। तो हम अब तो इतना समझ में आ गया कि भाई किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसको डबल डैश बोल देते हैं, ये होता है ई जी, यानी उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। इसका मास अगर m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, तो Eg अंदर का फार्मूला हम जानते हैं, इट इज G कैपिटल M। Eg का फार्मूला है G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यू इंटू स्मॉल r। स्मॉल r मतलब यहां से यहां तक की दूरी होती है स्मॉल r, पर हम जानते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R। तो स्मॉल r कितना आएगा? ये आपका है रेडियस कैपिटल R, और ये है डी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि स्मॉल r जो होगा वो r माइनस डी होगा? यस और नो? r माइनस डी होगा, नहीं होगा? तो यहां वैल्यू रख देंगे, तो g डबल डैश की वैल्यू आ रही है g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r क्यूब, और स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R माइनस डी। एक काम करो, जी डबल डैश, यहां पे जी एम बाई एक आर को अलग ले जाओ, तो यहां पे जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर अलग कर दो, और एक आर को आप अंदर ले जाइए, तो 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा, और ये हमारा क्या है? जी नॉट। तो जी डबल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? जी नॉट 1
माइनस डी बाई आर, यानी कि ये आपका फॉर्मूला कब लगेगा, जब आप विद डेप्थ की बात करते हो। ठीक है, तो कैन यू फाइंड परसेंटेज चेंज, जी डबल डैश माइनस जी नोट बाई जी नोट निकालिए, कितना आ रहा है, इनटू 100 करना पड़ेगा, है ना, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना। बताइए कितना आ रहा है, निकालिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। आ गया, माइनस डी बाई आर इंटू 100, चेक कर लो भाई। हाँ जी, देखो सही है ना भाई, इसको उधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आप इनको याद कर सकते हो, है ना। तो डेप्थ के साथ ये हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ की बात करूंगा, अगर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ, तो जी वर्सेस आर कर्व, तो ये ग्राफ जो आएगा इट विल बी स्ट्रेट लाइन इनसाइड, और बाहर जो आएगा इट विल बी डिक्रीजिंग लाइक दिस, जस्ट लाइक योर ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। ये आपका ग्राफ आएगा, तो ये आर बराबर कैपिटल आर है। सरफेस पर वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है। सरफेस के अंदर जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, और सरफेस के बाहर जाएंगे तो भी वैल्यू कम होती जाएगी। समझ में आया भाई, दिस पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम बच्चे का नाम है, JUL, पता नहीं क्या नाम है, ZUL QAR। हाँ जी, क्या आपको क्या दिक्कत है, गोलू बेटा पहले नोट पढ़ो पूरा, नोट एक बार पढ़िए, कहीं नोट्स में दिक्कत आएगी तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। चलिए, अरे क्या नहीं आया नहीं आया, क्या नहीं आया, कौन सी बैच में हो, युवराज शर्मा जी। भाई सीधी बात यह है कि अगर आपने आपको इलेक्ट्रो का कमहन नहीं है, नहीं समझ में आएगा, बता रहा हूं आपको, फॉर्मूला नहीं मालूम है, नहीं समझ में आएगा। पहले आप इलेक्ट्रो करिए, है ना। चलिए, लिख लिया भाई। तो ये है आपका वेरिएशन, यानी कि अगर अंदर है इट इज स्ट्रेट लाइन, बाहर है डिक्रीजिंग कर्व, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। करिए। भाई वही है, आपको मैं बता रहा हूं, पढ़ाई नहीं करोगे दिक्कत रहेगी, है ना। पढ़ाई नहीं करोगे, नोट्स रिवाइज नहीं करोगे, फॉर्मूले याद नहीं करोगे, दिक्कत है। सारे फॉर्मूले में लिखा दिए, उसके बाद भी कष्ट हो रहा है लोगों को, मैं क्या कर सकता हूं अब मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब मेरी कोई, मैं सारे फॉर्मूले आपको टेबलेट कर दिए, उसके बाद भी अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूं, अब घर आके तो नहीं पढ़ सकता आपको, है ना। चलिए निकालिए, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ द वैल्यू ऑफ सरफेस एट अर्थ। निकालिए, सरफेस के पे जो वैल्यू है उसकी आधी कितनी हाइट पर होगी,
आ गया, गुड, निकालिए सब लोग। प्रांशु शर्मा जी, आपको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। तो अर्थ है इसका मास m, रेडियस r, इससे h हाइट पर यहां पर जो रहा है वैल्यू, हाँ यहां पर यह है जी डैश बोल रहा है, ये है जी नॉट बाई टू। जी डैश का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई r प्लस h का स्क्वायर बाई टू। जी नॉट होता है जी कैपिटल M बाई r स्क्वायर। ये और ये उड़ गया, तो h निकाल लीजिए कितना आ रहा है। हाँ जी, गलती कर देते हैं, इट इज नॉट r बाई टू, इट इज वॉट, √2 -1 इंटू r। आपने वो लगा दिया होगा 1 - 2h/r वाला, है ना। 1 - 2h/r वाला कब लगेगा, कब लगता है वो फार्मूला, कब लगता है, जब h बहुत छोटा है। लव बेटा आप चिंता मत कीजिए, सब सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, यहां पर सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, परेशान मत होइए, है ना। सारे टॉपिक अगर आप अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन। तो क्लास 11th वाले से आप यहाँ पे कर लीजिए, 11th का पोर्शन है ना अपना, यहाँ पर 11th पढ़ा रहे हैं ना, वहां से कर लीजिए। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो अब याद रखना कि ये फार्मूला का ये यूजुअली हम जानते हैं, ये फार्मूला जो है कौन सा फार्मूला था, ये वाला, ये वाला, ये इफ, ये ध्यान रखना, इफ तभी लगेगा ये फार्मूला, ये तब लगेगा जब h बहुत छोटा है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों का। चलिए, ये आ गया। चलो अब एक और क्वेश्चन करेंगे, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जानते हैं कि यहां पर अर्थ जो अर्थ कंप्लीट स्फेरिकल नहीं होती है, थोड़ा इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से होती है, थोड़ा सा चपटी हुई होती है ना, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, ये होती है। तो ये हमारा है पोल और ये होता है हमारा इक्वेटर, ये इक्वेटर है। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं ये रेडियस है आर ई, इक्वेटोरियल रेडियस, और ये है आर पी, और ये है हमारी पोलर रेडियस। फार्मूला हम जानते हैं, जी नॉट का फार्मूला है जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ये है जी की वैल्यू एट द सरफेस। बट हम जानते हैं कि यहां इक्वेटर की रेडियस अलग है, पोल की रेडियस अलग है। तो बेसिकली यहां पर हम बोलते हैं आर ई, एक मिनट रुको रुको, हाँ क्या बोल रहा था, फ्रॉम द, हाँ सॉरी सॉरी, इसके दो आंसर आएंगे, रुको रुको, इसके दो आंसर आएंगे, बिल्कुल सही बोला। इसमें फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ द वैल्यू एट द सरफेस, बिल्कुल सही बोला। तो यानी कि यहां पर एक तो होगा ऊपर और एक होगा नीचे, दो आंसर आएंगे, परफेक्ट बोला, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, परफेक्ट, दो आंसर आएंगे। तो निकालिए आंसर दोनों। तो अंदर वाला का फार्मूला आप जानते हैं, है ना। अब अंदर जाएंगे तो अंदर का फार्मूला जी डबल डैश का फार्मूला है जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर, और स्मॉल आर क्या होता है, इट इज कैपिटल आर माइनस डी, दैट वी नो। और जी डबल डैश की वैल्यू है हाफ ऑफ जी नॉट। होता क्या है, इतने सारे कमेंट आते हैं ना, उनके चक्कर में मैं भूल जाता हूं, है ना। रिलेवेंट कमेंट किया करो भाई। यहां आर आएगा तो इसको ऊपर ले जाइए, तो आर माइनस डी बराबर आर बाई टू, तो डी कितना आया, आर बाई टू। तो देयर आर टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही बोला। समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए।
दो आंसर आएंगे, है ना, ये आंसर आएगा, एक अंदर आएगा एक बाहर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ शेप, तो मैंने बोला इक्वेटोरियल रेडियस जो है इट इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस, ये हम जानते हैं, आर ई आर पी से बड़ा होता है। हालांकि इसमें जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि आपका आर ई और आर पी का जो डिफरेंस है इट इज हार्डली 11 किलोमीटर, बहुत कम है ना, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है मान लेते। तो यानी कि यहां आर ई यानी यहां पर जितना आर ज्यादा होगा जी की वैल्यू उतनी कम होगी, ये हम बोल सकते हैं। तो बताओ कहां ज्यादा होगा, तो पोल पर जी की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर, क्योंकि रेडियस कम है, डिस्टेंस कम है, तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में आया? तो अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूंगा तो पोल पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और उसके अलावा हम जाएंगे तो कम होती जाएगी। ठीक है भाई, लिख लीजिए भाई, फटाफट लिखिए। समझ में आ गया? तो इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, तो लिख लीजिए। ठीक है, तो पोल पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अब हम जानते हैं कि अर्थ जो है रोटेट करती है, तो अब हम बात करेंगे अर्थ जो है रोटेट करती है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की हम बात करेंगे। तो अगर अर्थ जो है रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यहां पर अगर मैं किसी एंगल थीटा पर यहां पर मैं जी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लेट से मैंने एक ब्लॉक ले लिया है एंड इट इज कैप्ड ऑन अ वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग आएगी वो हमें वेट देती है, उसको हम क्या करेंगे, एम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो अंदर की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है एफ जी, और ये घूम रहा है ना, इसका मास है कैपिटल एम, प्लैनेट का रेडियस आर है, जो घूम रहा है, तो हम जानते हैं कि ये जो है इट विल रिवॉल्व लाइक दिस इन सर्कुलर ऑर्बिट, और ये सर्कल में घूम रहा है, मान लो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगा देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड इट इज योर एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, और यहां पर एक नॉर्मल ऊपर लग जाएगा, एंड ये एंगल थीटा है तो हम जानते हैं ये एंगल भी थीटा आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ एंड एक इधर आएगा, है ना, तो हमें उससे मतलब है जो ऊपर की तरफ आएगा, तो ऊपर कितना आएगा, एम स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये आएगा। तो यहां पर अंदर फोर्स है ऊपर है, तो नॉर्मल निकालते हैं, तो नॉर्मल यहां पे ऊपर है और साथ में ऊपर है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और नीचे फोर्स हमारा एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको आप इधर ले जाइए तो एन हो जाएगा एफ जी, हाँ एफ जी कितना होगा, इट इज एम इंटू जी नॉट, जी नॉट क्या है, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, जब कोई भी इफेक्ट हम लेते नहीं है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो नॉर्मल आएगा एम इंटू जी नॉट माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा,
और एन है नॉर्मल, इसको मैं लिखूंगा एम टाइम्स ऑफ जी डैश। जी डैश है हमारा एपरेंट वैल्यू ऑफ जी, तो एम जी नॉट माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो एम से एम चलाएगा तो जी डैश आएगा जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। समझ में आ गया? लिख लीजिए। तो जी डैश है जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमने यहां पर लिख लिया है। तो ये जी डैश जो है ये है आपका वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस, और यानी इफेक्ट ऑफ रोटेशन अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये वैल्यू आती है, यानी कि इफेक्टिव वैल्यू जो है रोटेशन के कारण कम हो जाती है। लिख लीजिए। लिख लीजिए। हाँ जी, हम जानते हैं कि यहां पे जो नॉर्मल है, भाई यहां जो आपका ब्लॉक रखा है किसी वेइंग मशीन पर, तो नॉर्मल है वो हमें क्या देता है? एपरेंट वेट देता है। क्या देता है? एपरेंट वेट। और एपरेंट वेट को मैंने लिख दिया एम इंटू जी डैश, है ना, एम इंटू जी डैश लिख दिया है। तो नॉर्मल जो है हमारा वो है वेट, है ना। हम जानते हैं कि वेइंग मशीन क्या करती है? नॉर्मल को मेजर करती है। तो नॉर्मल को मैं एम इंटू जी डैश लिखता हूं। जी डैश जो है इट इज द एपरेंट वैल्यू ऑफ जी एक्सपोनेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां सॉल्व करने पर इतना आ रहा है। मैं कर क्या रहा हूं दोबारा बता देता हूं, मैं इस डायरेक्शन में यानी रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर रहा हूं। तो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया हुआ है, उसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक इधर आएगा, ठीक है। तो जी डैश आ गया। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे तो एट इक्वेटर, एट इक्वेटर इस पॉइंट पर, ये इक्वेटर है और ये हमारा पोल है। तो एट इक्वेटर हम जानते हैं थीटा हो जाएगा जीरो, है ना। तो इक्वेटर के लिए थीटा जीरो हो जाएगा। तो जी डैश एट इक्वेटर कितना आएगा? इट इज जी नॉट माइनस, हाँ एक मिनट रुको, इसमें एक चीज बताना, अभी वैल्यू रखनी पड़ेगी, रुकिए ये बाद में करेंगे। ये आ गया। तो स्मॉल आर जो है वो ये सर्किल में घूम रहा था, उसकी रेडियस है, और यहां पे प्लैनेट की रेडियस है कैपिटल आर, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये थीटा आएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये दूरी सेंटर से ये दूरी कितनी है? कैपिटल आर है। तो ये स्मॉल आर है, ये थीटा है और आर है, तो कॉस थीटा कितना आएगा? कॉस थीटा हो जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो स्मॉल आर कितना आएगा? कैपिटल आर कॉस थीटा, पुट द वैल्यू। तो जी डैश की वैल्यू आएगी जी नॉट माइनस कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है फॉर्मूला हमारा, समझ आ गया? ये फॉर्मूला है। तो यानी कि ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, जी डैश बराबर जी नॉट माइनस आर कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस का थीटा। तो अब इसमें हम कर सकते हैं यहां पर एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर पर थीटा बराबर हम जानते हैं 0 डिग्री होता है। तो जी की वैल्यू, जी डैश एट इक्वेटर कितना आएगा? जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये है वैल्यू एट इक्वेटर। समझ आ गया? ये है इक्वेटर पर वैल्यू। चलिए ये आगे। अब अगर यहां बात करते हैं एट पोल, एट पोल, तो पोल पर थीटा कितना आएगा? इट इज 90 डिग्री। तो जी डैश एट पोल कितना आएगा? जी नॉट माइनस
आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो इट इज सिंपली जी नॉट। तो यहां पर हमने ये जी नॉट निकाल लिया है। तो पोल पर जो वैल्यू आ रही है अगेन जी नॉट आ रही है, इट इज मैक्सिमम। तो पोल पर अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रोटेशन ऑफ अर्थ भी हम कंसीडर करते हैं तो भी वैल्यू जो आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है। समझ में आ गया? तो अर्थ अगर घूमती है तो कुछ प्रकार से हम बोल सकते हैं। लिख लीजिए फटाफट सब लोग। यानी कि अर्थ के घूमने के कारण क्या है? आपका जी की वैल्यू कम होती है ना? जी की वैल्यू कम होती है और एपरेंट वेट भी कम होता है। तो एन जो है नॉर्मल होता है, नॉर्मल को ही हम एपरेंट वेट भी बोलते हैं। ठीक है, डन 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 हो गया। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो बिल्कुल, है ना? चलिए, अब एक क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द सरफेस, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेज द सेंटर ऑफ द टनल। ये व्हेन इट रीचेज द सेंटर ऑफ द टनल। तो यानी पार्टिकल यहां पर है, इसका मास m है, यहां छोड़ दिया है, और जब इस सेंटर पे पहुंचेगा तो आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। करिए। हाँ भाई, जी डैश की वैल्यू, जी नॉट की वैल्यू 9.8 होती है। जी नॉट की वैल्यू 9.8 होती है, बिल्कुल। हो गया भाई, सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अंदर वाला पॉइंट मान लो ओ है। तो आप ए और ओ के बीच में लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम। तो के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। तो यहां पर इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो ये के आई जीरो का यू आई कितना आएगा? हम जानते हैं यू फॉर्मूला होता है एम इंटू वी जी। एम इंटू वी जी, याद है फॉर्मूला? तो यहां पर यू आई कितना आएगा? प्लस एम इंटू वी जी एट पॉइंट ए कितना होगा? माइनस जी कैपिटल एम बाई आर। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। और जब ये पॉइंट ओ सेंटर पे पहुंचेगा तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां प्लस यू एट पॉइंट ओ कितना आएगा? माइनस 3 जी कैपिटल एम बाई 2 आर। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए। तो यहां m से m उड़ गया, ये इधर ले जाइए। 3 जी कैपिटल एम बाई 2 आर माइनस जी कैपिटल एम बाई आर बराबर वी स्क्वायर बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो 3 माइनस 2 दैट इज जी कैपिटल एम बाई 2 आर बराबर है वी स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 चला गया, तो यहां से v आएगा रूट ऑफ जी कैपिटल एम बाई आर। लिख लीजिए।
हाँ भाई, सेम ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी इलेक्ट्रो में कर चुके हैं करण, है ना, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अगर आपने इलेक्ट्रो को ढंग से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो आपको भी पता चल रहा होगा जैसे बाकी बच्चों को पता चल रहा है। ठीक है, आ गया आंसर। तो ये है वेलोसिटी जब ये पॉइंट ओ से पास करेगा। ठीक है, चलिए अब फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट पासेस थ्रू द सेंटर। अभी पार्टिकल को, इसका मास पार्टिकल का m है, और ये प्लैनेट इसका मास कैपिटल M है, रेडियस r है। पार्टिकल को मैंने r डिस्टेंस ऊपर से छोड़ा है, बाहर से r डिस्टेंस बाहर। करिए भाई, फटाफट करिए, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि ये कैसा होगा वो कैसा होगा। आप तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए और आंसर निकालिए। इतना सोचने का टाइम नहीं होता है। आईआईटी का एग्जाम आएगा तो क्वेश्चन करने होते हैं, अब उसमें क्वेश्चन को आप एनालिसिस करना होगा, ये ऐसा ही क्यों हुआ, वो कैसा ही क्यों हुआ। अरे मत करो भाई, इतना मत करो, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। करिए, आ गया आंसर। कुछ नया नहीं है, इलेक्ट्रो में हम ऑलरेडी सब चीज कर चुके हैं। इट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो, दैट्स इट। गुड गुड गुड, आ गया आंसर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां से रेज किया है। यहां पर वेलोसिटी है 0, यहां पहुंचेगा, वेलोसिटी भी निकालनी है, तो मैं लगाऊंगा अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। तो के आई कितना है, इट इज 0। यू आई कितना है, प्लस एम इंटू पोटेंशियल बाहर के लिए जी कैपिटल एम बाई 2r, और के फाइनल आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यू फाइनल कितना आएगा, माइनस जी, सॉरी माइनस, सॉरी नॉट माइनस, प्लस करेंगे, प्लस एम इंटू -3g कैपिटल एम बाई 2r। लिख लीजिए। सॉल्व कीजिए, बताइए बी कितना आ रहा है। सॉल्व कीजिए, निकालिए। आ गया, गुड। रूट ऑफ 2gm बाई आर, बढ़िया, शानदार, लिख लीजिए। सबका आंसर आ गया, गुड 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 गुड। समझ में आया भाई, कुछ नया नहीं है, इट जस्ट वही जो पहले किया हुआ है। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, चलिए 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 चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेलोसिटी v नॉट गिवन टू द पार्टिकल सो दैट
क्यूब, अंदर के लिए फॉर्मूला ये होता है 3r² माइनस r², ये फॉर्मूला है। समझ में आ गया? तो इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, हाफ एम वी नॉट, तो हमें मालूम ही ऊपर लिखा ना, पुट द वैल्यू, सॉल्व करो, निकालो कितना आ रहा है। अंदर के लिए फॉर्मूला ये होता है, बाहर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, GM/R। निकालिए। गुड गुड गुड, आ गया आंसर। शानदार शानदार शानदार। तो हाफ एम वी नॉट है 2G∠M प्लस एम, ये हमारा आएगा -G∠M/2R³ ब्रैकेट 3r² माइनस R/2 का स्क्वायर R²/4 हो जाएगा, ये बराबर m इंटू पोटेंशियल एट डी कितना आएगा, -G∠M डिवाइड बाई R प्लस H, ये एक्सप्रेशन आएगा। समझ में आया भाई? हाँ जी, सॉल्व करो, निकालो H कितना आ रहा है, निकालिए सब लोग, सबका आंसर आना चाहिए। आ गया 5r/3, 5r/3, गुड। समझा क्या? सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 5r/3, लिख लीजिए। डन 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 डन। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज कुछ ज्यादा हैवी हो गया है ना? देखिए, एक चीज बता रहा हूं, किन बच्चों को तकलीफ हो रही है मैं बता रहा हूं। उन बच्चों को तकलीफ हो रही है जिन्होंने इलेक्ट्रो को रिवाइज नहीं कर रखा है। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रो का ढंग से रिवीजन कर रखा है उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है ना? तो भाई रिवाइज कर लेना। और आज का होमवर्क है वर्कबुक नंबर 1 एंड 2, ग्रेविटेशन। कहां मिलेगा? फिजिका। समझ में आ गया? तो ये मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया है, क्योंकि उनको बोलूंगा तो वो हफ्ता भर लगाएंगे, हफ्ते भर में तो मेरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां आपको दे रखा है, आप उसको कर लेना। कहां पर है? T.me, ये टेलीग्राम अपना चैनल है, T.me है ना, ई फिजिका करके टेलीग्राम चैनल है। वहां पर आपको मैंने अभी इसको शेयर कर दिया है, वर्कबुक को ग्रेविटेशन का। आप वहां से टेलीग्राम पर भेज दिए, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वहां से आप ले लेना, है ना? तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आप ई फिजिका टाइप करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा एंड यू विल गेट दिस। हाँ बेटा, ऐसा साइंटिफिक फोर्स नहीं पढ़ा है यार, कम से कम 11 तो पढ़ के आ रहे हो यार, ऐसे
मत बोलो, ऑलरेडी आप 11 कर चुके हो, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, समझ में आया बच्चा? तो ये मैंने दे दिया है, वहां पे चलो कर लेना यार, आपको मैं वहीं डालूंगा फटाफट से, ज्यादा हो जाएगा। कि होता क्या है कि मैं दूंगा फिर वो करेंगे, जब तक तो मेरा क्या बात कर रहे हो यार देव, तू तू क्या, ठीक है।